मार्च का महीना गुलाब के पौधे के लिए बहुत खास है क्योंकि मार्च के महीने में गुलाब अच्छी ग्रोथ करता है और अगर आप थोड़ी सी देखभाल करेंगे तो ये और भी अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा क्योंकि ये इसका ग्रोविंग पीरियड है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मार्च के महीने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको अपने गुलाब के पौधे में देने हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। टिप्स नंबर 1, अगर आप गुलाब का पौधा खरीदना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है गुलाब का पौधा लेने का, क्योंकि इस समय काफ़ी सारी वैरायटीज़ के पौधे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर्स के गुलाब आपको नर्सरी से मिलेंगे। देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर कलर हैं, ये डबल शेड का गुलाब आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो जो पौधे आप नर्सरी से लाएंगे उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी। गर्मियों में पौधों में कीड़े लग जाते हैं, फंगस का अटैक हो जाता है। और आप देखिए कितने हेल्दी प्लांट हैं ये। टिप्स नंबर 2, रिपोर्टिंग के लिए मार्च का महीना बेस्ट है। अगर आपका गुलाब छोटे गमले में लगा हुआ है और ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी हो रही है तो ये परफेक्ट समय है आप उसे बड़े गमले में शिफ्ट करने का। नई मिट्टी होगी, बड़ा गमला होगा तो पौधा तेजी से बढ़ेगा, बहुत सारी कलियां बनेंगी, स्वाभाविक है। तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। आप कलियां देख रहे हैं कितनी सारी इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं और गुच्छों में भर भर कर इसमें गुलाब आते हैं। मेरी क्यारी आप ये पूरी ही गुलाब की देख पाएंगे। पूरी क्यारी आप जब आते हैं क्यारी के पास से पूरी क्यारी ये महक जाती है। तो ये सही समय है, शिफ्ट करिए बड़े। टिप्स नंबर 3, अगर आपने अपने गुलाब की कटिंग लगाई हुई है तो कटिंग को शिफ्ट करने का भी ये बहुत बढ़िया समय है। आप देख सकते हैं ये गुलाब की कटिंग मैंने डिस्पोजल ग्लास में लगाई थी और ये बड़े अच्छे से चल गई। तो अब मैं मार्च में इसको शिफ्ट कर दूंगी। आप चाहें तो किसी गमले में इसको लगा दीजिए, ज़मीन में लगा दीजिए। मैं इसको ज़मीन में लगा रही हूँ तो ये बहुत बढ़िया समय है, आप लगाइएगा। पॉइंट नंबर 4 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर आप अक्सर गलती कर जाते हैं। मैं ये सभी को नहीं कह रही हूँ, मीन्स कुछ से गलती हो जाती है कि जब भी आप कटिंग को शिफ्ट करेंगे तो उसके रूट बॉल को नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि ये डिस्पोजल ग्लास में मैंने कटिंग लगाई हुई है तो आपको सिर्फ डिस्पोजल ग्लास हटाना है, वो जो मिट्टी का बोल है उसको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। या फिर आप नया पौधा लेकर आ रहे हो नर्सरी से और प्लास्टिक के ग्रो बैग में वो लगा हुआ है या छोटे गमले में लगा हुआ है तो आपको बहुत ही सावधानी से उसको बाहर निकालना है और जो रूट बॉल है उसको नहीं हटाना है। अगर नया पौधा लगाने के बाद भी पौधा खराब हो रहा है तो उसके दो कारण हैं। एक तो जो जड़ें हैं वो डैमेज होती हैं, दूसरा आप स्टार्टिंग से ही भर भर कर पानी देते हो। तो कभी भी ये दोनों गलतियां आपको नहीं करनी है। जड़ों को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है और ना ही स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पानी देना है। मिट्टी को बस आपको हल्का सा मॉइस्चर रखना है, हल्का सा मॉइस्चर रखिए बस। टिप्स नंबर 5, आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होने की वजह से क्या होता है कि उसकी जड़ों में फंगस लग जाता है और फंगस से क्या होता है कि जड़ें खराब हो जाती हैं और आपका पौधा बिल्कुल ही सूख जाएगा। इसलिए ओवर वाटरिंग ना करें, पानी जब देना है आपको तब। टिप्स नंबर 6, गुलाब में अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको डेड हेडिंग करनी है। डेड हेडिंग कब करनी है, सही तरीका क्या है, सही समय क्या है? तो जैसे ही फूल सूख जाए तो इसकी पंखुड़ियाँ झड़ने लग जाएं तो यही सही समय है डेड हेडिंग का। तो आपको क्या करना है, उसकी टिप को एक दो नोट छोड़कर उसको काट देना है क्योंकि ये सारा पौधे का न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। तो मार्च के महीने में आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी। ये देखिए, आप देख रहे हैं जो जो फूल सूख रहा है मैं इनको कट कर रही हूँ। ये देखिए ये सूख रहा है, इसको भी मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे सूखा हुआ फूल लगेगा मैं उनको कट करती जाती हूँ। तो हम बस इतनी तक हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो अगर आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरे प्रोसेस में पौधे को नई ब्रांचेज निकालने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो आपका पौधा फिर फ्लावरिंग कब करेगा? इसलिए आपको हार्ड प्रूनिंग मार्च में नहीं करनी है।
मार्च में सिर्फ जितना मैंने आपको दिखाया है, ये हल्के हल्के जो फूल सूख गए हैं उनको आपको निकाल देना है। अब हम आ गए पॉइंट नंबर 7 पर। देखिए, गुलाब के लिए ग्रोविंग पीरियड है मार्च का महीना, आपको बता चुकी हूँ। पर यदि मार्च में भी आपके गुलाब में फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही, तो आपको अपने गुलाब को चेक करना है कि कहीं कोई सकर ब्रांच तो डेवलप नहीं हो रही है। सकर ब्रांच हालांकि मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ अपनी, जहाँ ग्राफ्टेड होता है ना, उसकी नीचे की तरफ एक ब्रांच डेवलप हो जाती है और वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, उसको कहते हैं सकर ब्रांच। तो क्या करना है, उसको काट देना है, क्योंकि ये पौधे से सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है, जिससे कि फ्लावरिंग कम होने लग जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको करना क्या है, उसको कट कर देना है। ये देखिए, मैं इसको निकाल रही हूँ ना, ये मैंने इसको काट दिया है और मैं इसको निकाल रही हूँ। तो इससे क्या होगा, पौधों को न्यूट्रिशन मिलेगा, कलियाँ अच्छी बनेंगी, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 8 पर आता है फर्टिलाइज़र। नेचुरल फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधों को दीजिए। सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र जो हमारे घर के अंदर ही है वो है चाय की पत्ती, यानी कि इस्तेमाल चाय की पत्ती लीजिए, प्याज के छिलके लीजिए, केलों के छिलके लीजिए। जो चाय की पत्ती होती है मिट्टी को एसिटिक बनाती है, बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती गुलाब के पौधों के लिए। आप ग्रीन टी के पत्तों को भी उबालने के बाद उसको सुखाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट है। देखिए, ये जो कंपोस्ट होता है ना, वो मेनली हमारे पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, दूसरा मिट्टी को भी बहुत अच्छा बनाता है। चाय की पत्ती मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं ना केले का छिलका, केले के छिलकों को आप सुखा लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। प्याज को आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर गुलाब के पौधों में दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, गुलाब का पौधा बहुत सेंसिटिव होता है, तो अगर गुलाब के पत्तों पर कीड़ों का अटैक है, फंगस है, तो बेब्स्टीन डाल दीजिए, नीम के तेल का इस्तेमाल कीजिए, बेकिंग सोडा यूज़ कीजिए। करना क्या है, आपको 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का घोल बना लीजिए, उसका स्प्रे आप अपने गुलाब के पौधों पर कीजिए। मैं ये यूज़ करती हूँ अपने पौधों पर, बिल्कुल नेचुरल तरीका है ये। और आपको क्या करना है कि पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर आप पौधों में दीजिए। ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करेगा। अगर आपके गुलाब के पौधों में कीड़ा या फंगस का अटैक है, वो भी खत्म हो जाएगा। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल आप 2 महीने में कर सकते हैं। टिप्स नंबर 10 पे हम आ गए हैं। देखिए, गुलाब सन लविंग प्लांट है, तो गुलाब को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ कम से कम 5-6 घंटे की धूप उसको मिलती हो। तो इससे क्या होगा, गुलाब में कलियाँ ज़्यादा आएंगी, फ्लावरिंग होगी और जो गुलाब होगा उसका साइज़ बड़ा होगा। तो आप उसको धूप में रखिए। लास्ट पॉइंट पे आ गई हूँ, 11 पे। आपको मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है। ये देखिए, मैं गुड़ाई कर रही हूँ, इससे क्या होगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, एरिएशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, कुछ नया टॉपिक लेके मैं आऊँगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच।